ये दुनिया में दुइये जात यह है, एक अमीर एक गरीब। हाँ, और एक पुरुष एक महिला। बस एकरे अलावा कोनो जाति ना है। सब अपने-अपने स्वार्थ के हिसाब से सिर्फ जाति पंथ एहमा बाँटत हन और खेल करत हन। क्यों क्यों के लिए ना सोचत हन तो डायरेक्ट कहत हई, न कोनो राजनीतिक दल न कुछ, सामाजिक वातावरण बनाने का काम आपका है। क्यों आज तक ये कहेस कि सब समाज में जे सब जने रहत हन सबको एक साथे रहे के चाही। सामाजिक समरसता रहे के चाही, केहू बात करे साथ। मनई सिर्फ का बात करते, हे तू यादव है आओ तू हमारे साथ है, हे तू मुसलमान है हमारे साथ है, तू फलाने है तू हमारे साथ है, फलाने है तू हमारे साथ है। नफरत पैदा करे की कहानी है। शिक्षा सबका अधिकार है, जीवन सबका अधिकार है, समानता सबका अधिकार है, लेकिन ओकरे साथे साथे अपने जीवन यापनो करे के लिए तो कुछ करबे आ। जिन करा बैठे राज जा, तू बेरोजगार हुआ और बेरोजगार हो गया, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गया, न समझा गया, होता है हुए। कितनी बहुप्रतीक्षित योजनाएं प्रतापगढ़ के लिए रहे, जिसे सही बराछा वाला पुल आप देखा कितने साल से डिमांड चलती है कि भोलियापुर होद की एक रास्ता बन जाए, पैरेलल रास्ता बन जाए। देखा 1900 कुछ करोड़ रुपये योजना पास करेंगे, 586 करोड़ रुपये में कितनी महत्वपूर्ण वो जो बहरे बहरे आउटर रिंग रोड जो नहीं एक एमुर से बनी है, उमुर से बन गया है। तो अब ये सब एक विकास की गति बढ़े ना भाई, तो धीरे धीरे हर चीज़ में विकास होता है, परिवर्तन सतत प्रक्रिया है और वो चल रहा है और होता है, और सामाजिक वातावरण बहुत तेजी से बदलता है। सेवा भावना में रहे वो सफल होए, और जे बने कि हम माननी वो सब घरे बैठ जाए, ये आप देखो। लेकिन अगर प्रतापगढ़ की चुनौतियों को देखा जाए, क्योंकि यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, आज़ादी के बाद से अगर कहा जाए तो यहाँ पे सभी राजनीतिज्ञों को जो बड़े-बड़े रहे हैं या आज भी हैं, एक अच्छे राजनीतिक रूप में गिने जाते हैं, तो सबको मौका प्रतापगढ़ की धरती ने दिया है। सबको मौका मिला है एक बार काम करने का या फिर कई बार मौके मिले हैं प्रतापगढ़ को एक बेहतर शहर बनाने का है। तो आज क्या प्रतापगढ़ एक बेहतर शहर है? या एक प्रतापगढ़ के बारे में क्या डेवलपमेंट की क्या योजना है, क्या परियोजना है जो ज़मीन पे दिख रही है? हालाँकि बहुत सारे वादे किए गए हैं, पहले की तुलना में चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन क्या वो पर्याप्त हैं या फिर इस दिशा में हमें क्या और बदलाव की ज़रूरत है? इस पर आप कुछ जो कहना चाहें? हुआ क्या है, जी, अब जो प्रतापगढ़ में हम सब पैदा भये, जी। काहे आप आज हम अपने पूरा अवधि में जैसे आपके दर्शक ज़्यादा जाने सब जोने प्रतापगढ़ में हमसे पैदा भये वो और आज के प्रतापगढ़ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा ना है कि प्रतापगढ़ में विकास ना है भा। हम सभे गनईडी से पिपरी तक इतने बड़े बड़े गिट्टी वाली सड़क पर हुआ है। अच्छा, ठीक है, जब देश स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने न, तो हम करिए ही सड़क अपने गांव में देखे प्रधानमंत्री सड़क योजना में। ओकरे पहले ऐसे रहा। हम अपने क्षेत्र के विषय में हम बता सके तो हमसे बड़े नरखोइया वाले ही नदी पूरी सही और बकुलाही और सब सरैनी सब वही बहा थी और खूब तेराई क्षेत्र रहा। और दूसरी चीज का रहा एजुकेशन पे तो बहुत अच्छा रहे हमसे शुरू से, और आज वही साक्षरता में आप खुदे देखा हम सब हाँ, हाँ, 87% से ऊपर की साक्षरता है जिले भाई। लेकिन स्वास्थ्य में हम सब हमेशा कमजोर रहे। पूरे प्रतापगढ़ का हम दावा के साथ कहा ही, और आज आपके जब ये इंटरव्यू जब आप संचालित कर गया तो हर आदमी उसी अपने आप को कनेक्ट करे, कोनो बेला पे या प्रतापगढ़ में कोनो घर ऐसा न होए जे मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल सुविधा प्राप्त न हो की वजह से अपन परिजन न खोएंगी। इस कोनो घर पूरे बेला और प्रतापगढ़ न हो, ये हम दावे के साथ कहते हैं कि मतलब उनके मन में कसक रहेंगे हम खुदे झेले, हाँ। हम खुदे झेले। इलाज अगर सही समय पे मिल गया होता तो ये हाँ, ई वाली भावना हम खुदे झेले है भाई। हाँ, तब ये मऊआई में फाटक जो ना है बंद हो जाए तो एम्बुलेंस वो खड़ी रह जाए 40-40 मिनट, वही दर्द हम झेले है। ठीक है, हमारा भाई चला रहा। तो ये हमारे दंश ना है, सब दंश है एक जोन, लेकिन ओमा एक सुधार इस सरकार में हुआ ना, जैसे मेडिकल कॉलेज आएगी। अब ढेर जने इहो कह सकते भाई मेडिकल कॉलेज आए ओमा ढेर सुविधा ना आया है, तो भाई इन्फ्रा बना, डॉक्टरन संख्या बढ़ी, इन्फ्रा जोन पहलुआ रहा उसी और सुधार भा, अब धीरे धीरे और सुधार होए, तो ई सुधार तो भा। ओकरे अलावा आप देखें परिवहन का साधन में सुधार भा। जब हम सब पढ़त रहे तो अगर इंटरसिटी छूट जाए तो 6 से 8 घंटा लागत रहा लखनऊ पहुंचे।
और आज आप अगर अपन कार्यक्रम मान लो क्योंकि इंटरव्यू ले लखनऊ जात हो गया, सवेरे अपने घरे जाए लय हो कि संजय के अपने घरे चला आवत हो गया, 2.5 से 3 घंटा लागत है। ई एक अमूलचूल परिवर्तन था। प्रति व्यक्ति आय मनई बाढ़ी, खेती किसानी के अलावा भी लेकिन एक तरीके से उद्योग और रोजगार के बारे में भी एक आंकड़ा हाल में प्रकाशित भरान है। बूढ़ी मावत ही देखा का भा जब पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परिवर्तन की दिशा में उत्तर प्रदेश बढ़ा, तो हमरो खिया आज चीज भाई सुखपाल नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, ओकरे अलावा एक संसारपुर के लगे इंडस्ट्रियल एरिया वही समय के हटा है। लेकिन का बा कि जोन सामाजिक वातावरण रहा हो ये तत्कालिक, अब ओपा एथा भी नहीं बहुत ज्यादा ना बोल पाओ भाई, वह समय उस विषय पे हमसे सोचते ना रहे। तो जे लगाए न, तो अब आप ही समझा, हमका बचपन में याद है, आहूजा फैमिली एक यहाँ यहाँ बहुत मजबूत बेस्को हवाई चप्पल वाले, हाँ। वो चिलबिला वाली जो इंडस्ट्रियल एरिया रहा बेस्को हवाई चप्पल वजवाने जब ये लखानी फखानी के जानत ना रहा तब बेस्को दुनिया जानत रही। तो वो इंडस्ट्री आए, ऐसा ना रहा कि इंडस्ट्री ना आया, इंडस्ट्री आए, एटीएल आए, लेकिन कोनो न कोनो वातावरण बिगड़ा हो, सब धराशायी है हम सबे। तो ऊ जोन वातावरण बने रहा उ ना बा। लेकिन अब आप बहुत अच्छी बात आपकी जोन कहा, इन 10-5 वर्षों में 2-3 चीज में आमूलचूल परिवर्तन आया। या इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखा आइए, पॉलिटेक्निक आइए, हाँ। मेडिकल कॉलेज आइए, तो ये सब विकास की गति बढ़ाता है ना। औद्योगिक क्षेत्र में जैसे हमारे सबके यहाँ उत्पादन आवरक बहुत रही। भाई आप पहले हमारे सबके यहाँ सनई बहुत होत रही, सनई के उत्पादन बिल्कुल खत्म है। पहले सनई होत रही तो सनई के सन वाला कारोबार लघु उद्योग टाइप में बहुत रहा अपने सबके यहाँ काम। लेकिन ओकरे बाद वो सब निपट गए। ओकरे बाद का बा कि अब जैसे ये आए आंवला का, तो आंवला का तो ग्रामोद्योग के हिसाब से तो कईयों इंडस्ट्री लाग। लेकिन भाई उन्हों सबके क्षमता रही 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की इंडस्ट्री लाग पाए ना। अब एहमा हाँ जरूर हो सकत रहा कि अगर सरकारी अनुदान तत्कालिक सरकार ओहमा विषय सोच ले, जैसे अब सरकार सोचे अब 586 करोड़ रुपए की योजना जो आया है, ओमा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में और को लिए है वो। अब लेकिन एक सब हो में टाइम लागे, 2-3 साल लागे है भाई हाँ। ने भाई धरातल में उतरे पे। टाइम लागे ना। अब तो भाई अब जैसे आपको बताइए गोणे में आप अगर पता करिए तो एक औरत लिए R&D प्रोजेक्ट के लाइन भैया, एक वेयर हाउस टाइप के एक जने बने। तो अब धीरे धीरे जागरूकता वो तरह होता है कि हम होल्ड करिए अगर 3 महीना, तो जो ना 550 में जाता है ये हो सके 3 महीना होल्ड करिए। देखा आप दिल्ली जाते हैं, आप बम्बई जाते हैं, औरा दिल्ली बम्बई के थोक मंडी में का भाव ना जानी, लेकिन अगर फुटकर ले जाबे तो आपका 40 रुपये पास कम का औरा ना भी चाहता है। लेकिन हियाँ 5.5 रुपये किलो जाता है। तो ओमा ये है कि अगर जैसे 2-3 महीना होल्ड करे क्षमता है, ये हमरे सबके लगे जैसे एक वेयर हाउस गोडाउन खुला है, वो नाइट्रोजन बेच खोलता है, अच्छी बात ये है। इसी तरह और लोग आगे आए, सब्सिडी बहुत मिलती है सब में। तो धीरे धीरे लोग अब एक दूसरे की जगह भाई अवरोध ऐसे ना रहा, गोडे में लाग गोडे से पूरा 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 हमारे क्षेत्र तक पूरा फैल गया। तो विकास के गति धीरे धीरे बेला पावत है। लेकिन ये बात स्वाभाविक प्रक्रिया है, ओकरे पीछे एक भौगोलिक कारण हो सकता था। हम सब मुख्य धारा से हर जगह से कटाई, सिर्फ हम सब आध्यात्मिक धारा में जुड़ा है, मतलब प्रयागराज से अयोध्या जाओ, अयोध्या आज के भाई 5 साल पहले का रही ना। अब मनई भगवान राम लाला खुदे महाराज जो ना है टेंट में रहन, तो वह तरह जनतो रही। अब जब महाराज के दिव्य और भव्य दरबार बना है, तो आप देखा 5.5 करोड़ मनई दर्शन करें, जे मस्का 1.5-2 करोड़ तोहरे सड़की सुनाई गए प्रयागराज से अयोध्या। आप देखा ई रास्ता जितना ढाबा जितना होटल सब लहलाता, सबको चेहरे पे चमक आई है कि अकेले कुंभई से हैं। तो ये सब व्यवसाय बढ़ा है, इसना है प्रतापगढ़ में देखा जोन सकारात्मक पहलू है हुआ है, अपराध कम भा है। आप आज की ये 2017 पहले परिकल्पना करा मना यू भी नहीं है, वो दुगो दुगो ना लगावत रहा कि मतलब मतलब आपके अनुसार कि प्रतापगढ़ में माहौल बना है एक विकास के। पूरे उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला है। आप पिछले 2 साल का अगर आंकड़ा निकाल रहे हैं, सिर्फ 2 साल का हम कहते हैं, पहले 2 साल का आंकड़ा निकाल रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में आईटी सेक्टर के लोग, डाटा सेंटर के लोग, जो ये हाई फाई वाला इंडस्ट्री है, ये कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश में है। जितना एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित होता है, हमरे ख्याल से पूरे भारत में कहूँ ना संचालित होता है, और कुल से मनई जात आवत हाँ तबे तो एयरपोर्ट चलता है, मतलब बिजनेस बढ़ाता है भाई।
सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ यात्रा के करता? भाई सरकारी नौकरी वाले त ज़्यादा करते ना, उनको छुट्टी ना मिले, कमो होता। प्राइवेट बिज़नेस क्लास। बिज़नेस क्लास। तो अगर कानपुर से रोज़ हैदराबाद, बंगलोर, बम्बई और पूना रोज़ जहाज़ चलती है, मतलब बिज़नेस बढ़ता है। प्रयागराज से रोज़ चलता है, बिज़नेस बढ़ता है, वो बिज़नेस पर्यटन के दृष्टिकोण से हो सके तो वो बढ़ता है। तो अच्छा, दूसरा चीज़ क्या हुआ है कि अब जैसे प्रतापगढ़ के वातावरण में देखें आप, तो आप जैसे कटरम शीतला माई धाम बना, बेल्हा माई कॉरिडोर बना, प्रयागराज और ये त्रिभुज बना, प्रयागराज, अयोध्या, बनारस। तो एमा इहो सब हमारो सबको तो छोट मतलब ओकरे साथे-साथे मतलब प्रतापगढ़ सम्मिलित है ऑटोमेटिक। भाई प्रताप देखा का होता, जब कोनो राजवंश बाढ़े, भगवान राम का जोन क्षेत्र क्षेत्र विस्तार। विस्तार होता है, तो हम हमारा सबको भला तो होता है ना। अब भाई वो बात दूसरी है कि अब भाई 35-50 साल, 55 साल, 60 साल एकदम में कोने में धरा कर रहे हमसे भौगोलिक दृष्टिकोणों से कौन बढ़िया ट्रेन चले तो लखनऊ सुल्तानपुर हो चली जाए और हमारा सबका हमको मिलबे ही नहीं करे कुछ। तो अब जब हम सभी नक्शम उस विकास के नक्शम तो सही मायने में सतर्क बाधा आवत गए। और ओकरे पहिले सड़क के मामले में अटल जी की गवर्नमेंट में हमारे सबकी गाँव में सड़क बनी। और देखा हमसे बड़ा भाग्यशाली है ये, जौन हमसे 80 के दशक में 70 के दशक में पैदा भाई, हम सभी एक्का से लेके और वंदे भारत तक का सफर करे। ई हमारे पीढ़ी करे, बाकी केहू ना के पास। हम सब एक्को पे चढ़ाई, बैलगाड़ी पे चढ़ाई, साइकिल पे चढ़ाई, खटारा बसों पे चढ़ाई, अब सल्वेनिया और जनरथों पे चलत हाँ सब। तो ई विकास के गति बढ़त या है और विकास धीरे-धीरे बढ़ा। और देखें मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है। कितनी बहुप्रतीक्षित योजनाएँ प्रतापगढ़ के लिए रही हैं, जैसे सही बराछा वाला पुल आप देखा कितने साल से डिमांड चलती है कि भोलियापुर होत की एक रास्ता बन जाए, पैरेलल रास्ता बन जाए। देखा 1900 कुछ करोड़ रुपये योजना पास करेन। 586 करोड़ रुपये में कितनी महत्वपूर्ण वो जो बहरे-बहरे आउटर रिंग रोड जोन ऐसे खेमुर से बनी थी, उमुर से बनती है। तो अब ये सब एक विकास की गति बढ़े ना भाई, तो धीरे-धीरे हर चीज़ में विकास होता है। और सकारात्मक पहलू ये है कि पिछले 1 दशक में जो ये दशक गए हैं, इही में हम सब जाने कि औद्योगिक विकास का होत ह, सामाजिक वातावरण के विकास का होत ह, समाज में सबको मिल-जुल के काम करे के पद्धति का होत। ओकरे पहले भाई देखा एकरे पहले जितने राजनीतिक दल हैं, आप स्वच्छ समाजवादी माना, नहीं, स्वेच्छा से आत्म-मंथन आप करा, क्यों आज तक ई कहे कि सब समाज में जे सब जने रहत हइन सबको एक साथे रहे के चाही, सामाजिक समरसता रहे के चाही, केहू बात करे साथ तक। मनई सिर्फ का बात करते हैं, हे तू यादव है आवा तू हमरे साथे आ, हे तू मुसलमान है हमरे साथे आवा, तू फलाने है तू हमरे साथे आवा, तू फलाने है तू हमरे साथे आवा। नफरत पैदा करे के कहानी बनी। और आपको हम बताई, हम ऐसी सबसे ज्यादा सुखी हम सबे तब रहे जब से हम सबे आपन आपन काम करते रहे। बेरोजगारी के भैया देखा सबसे बड़ा कारण हमही तो इन खुदे है ही। बहुत छोट की बात बताई थी हम, और जाई क्यों बुरा लागे लागए। पहिले का रहा गाँव में हम सबके रहत रहे, ये अलग-अलग काम करे वाले सबके रहत रहें। पंडित जी पूजा सुनावे मान ले पढ़ाई पढ़ावे-वढ़ावे बादू से। बाबू साहब खेती-बाड़ी में अपन बढ़िया व्यवस्थित रहे। लोहार भैया बढ़ई काम करें, कहार भैया पानी के काम करें, ठीक है? धनुक भैया अपन पतरी-उतरी बनवाएँ। सबका काम निर्धारित रहा, केहू भूखा मरत रहा का? सब एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड रहें और सामाजिक रूप से एक-दूसरे के साथे रहें। पूरा साल एक-दूसरे के साथे उनके ताना-बाना चलत रहा। हम सभे आपन काम छोड़ब शुरू कई दी। और एक साजिश के तहत ही कमवा छुड़वावा। ये आरक्षण और सब एक कहानी रही बड़कन का। छोटकन के का फ़ायदा बताओ? हमरे गाँव में तो हम केहू के ना देखे। जेका उसी फ़ायदा भउ। वही बड़के जे पाए न नहीं। और नहीं, इसके लिए तो एक ई बात सबसे ज़्यादा कही गई प्रमुखता से कि जैसे कि लड़िका कौनो भी जात के होए, केथो के होए, सबके अधिकार आईएएस बने का है। सबके अधिकार सब कुछ करे का है। तो पीढ़ीगत व्यवसाय के आगे बढ़ावे बरे भाई सब थोरन आईएएस बन जाइए यार। हमा बतिया से माना ना भाई, अगर तोरे गरम क्यों एक योग्य पढ़ लिख के बने तो बने ना है, जोन पहिलुआ दूसरुआ सब बना हो बने ना है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय अगर करते भाई तो व्यवस्थित रहते हैं। तो हाँ, व्यवसाय के लिए इहो तो देखा। अगर 100 रुपये तू कमाता है कहूँ से सरकारी नौकरी 35 40 50 हजार रुपये कमाता है तो 20,000 10,000 उन्हें देता है जो तो हाँ परंपरागत व्यवहार कमवा ले चला गया। सब्जी काम एक जगह,
फले काम कई जगह चलागा, बढ़ई काम कई मनई ले लेहन और का कहतिन दर्जी काम कई जगह चलागा, बिजली काम कई जगह चलागा, जिन करत जा। भाई स्किल के जमाना है भाई साहब, सबके नौकरी न लागे। सरकार कौशल योजना चलावत दिया है, विश्वकर्मा योजना चलावत दिया है, काहे चलावत दिया है? यही सब बिना चलावत दिया है कि तू अपने-अपने मूल-मूल व्यवसाय से जुड़ जात जा। अर्ध बेरोजगारी से काहे भागत जाता है? जोन तोरे लगे साधन है, ओका करबे ना, ओका छोट समझबे और समझबे कि सिर्फ सरकारी तो सरकारी नौकरी के लिए पढ़े के पड़े, कंपटीशन देख पड़े। कितना जने नहीं करिए, 2-2 लाख मने बैठे थे वहाँ 10,000-5,000 तो चले ठोइए भैया। सबको तो मिल न जाए। तो जोन आपन मूल कमुआ है वो कौन बुराई है? भाई ये सबका अधिकार है, शिक्षा सबका अधिकार है, जीवन सबका अधिकार है, समानता सबका अधिकार है, लेकिन ओकरे साथे-साथे अपने जीवन यापनो करे के लिए तो कुछ करबे। जिन करा बैठे रह जा, तू बेरोजगार बा और बेरोजगार हो गया, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गया, न समझा बे। होता है उहे, वो काम करिए, आनंद के साथ रहिए। जब तक तू सोई की जागत है तब सुबह वो मंडी-वंडी समार-सुमार के 10 बजे अपने घरे में आनंद लेथिन। तो इहो सब तो देखत जाबे भैया। सिर्फ सरकारे थोरना है, सामाजिक वातावरणनो बनौबे ना तोहार जोन मूलवम तोहरे है, अगर ओकर ना कह पउबे, हम पंडित के गधेला ही और अगर हम धार्मिक व्यवस्था से भागे लागी, हम अधर्मी आचरण करे लागी, हम केथा फिर तो हम तो फिर जब वो करे लागे तो हम गए। तो आप अपने संस्कार और आचार व्यवहार को भी तो जानेंगे। उसके अनुकूल जब काम करेंगे तो रोजगार आपके आस-पास रहेगा और जब रोजगार आस-पास रहेगा तो सामाजिक संपन्नता आपके पास रहेगी। क्यों भैया जी बड़वार हो जाता है उनके कोनो जाति धर्म बचता है कि होई कोनो जाति ना आया है। ई दुनिया में दुइये जाति है, एक अमीर एक गरीब। हाँ, और एक पुरुष एक महिला। बस एकरे अलावा कोनो जाति ना आया है। सब अपने-अपने स्वार्थ के हिसाब से सिर्फ जाति पंथ एमा बाँटत हन और खेल करत हन। क्यों के लिए ना सोचत हम तो डायरेक्ट कहत हई, न कोनो राजनीतिक दल न कुछ सामाजिक वातावरण बनाने का काम आपका है। और जान ले अबे तो रच-रच की चीज़ें सब परेशान हैं, कुछ दिन बाद देखे पानी बिना परेशान हो जाइए। कितना 4 ठी एसी आपो लगवाए यहाँ। एसी बच जाबे? पेड़ क्यों ना लगाई हैं? एसी सब लगाई हैं। 50,000 का एसी लगाई हैं और 500 रुपये के पेड़ लागे लगाए लिया, ओका ना करी हैं। तो भाई ये सब चीज़ें हमही सब करे के पड़ी, सरकार थोड़ो ना है, सरकार तो मुहिम चलावत दिया है। वृक्ष लगाओ, सरकारी आंकड़ा जनता है कैसे होता है। कितना लागत है, कितना गा लागत तो खूब भाई, हाँ। लागत खूब देखा पहिलवा का होत रहा पहले काकड़-पाकड़ ये सब लगाए देत रहन। अब तनी पूर्वविजन के बात माने यहाँ कि पीपल, नीम ये सब लागे लागा है ना? आप देखा हम तोके बतावत हई, हम यहीं बैठ के बतावत हई जे कहा दिन ना कि सब परदेसी, हम ई बैठ आप हमरे कहे से सर्वे करा, कि अगर 50 गाँव टहरबे तो ओकर 3 गाँव में जौन है बड़हर के पेड़ मिले, नहीं मिली। आप सर्वे करा। नहीं, सही कहा था। गूलर के पेड़ जोन कि पूर्वज कहत रहन कि अगर जिंदगी में अपने पूर्वजन के तारे के है गूलर, पाकड़ और नीम और बरगद ई लगावे के चाही। मनई कहत रहा पितृ ऋण से बचे खोत ई सब लगावे के चाही। हेर देवा जोन पूर्वज लगाए हैं अब उहे पेड़ है, नवा पेड़ बतावा। धीरे-धीरे महुआ के पेड़ खत्म होइए, देखत रहा 5-7 साल। तो भैया ये सब हमका सबको सोचे के पड़े। जीवन कैसे चला गया है ये हमका सोचे के पड़े। हर चीज़ हम नहीं सरकार ना करे, सरकार खियावे आए यार सिवाय सरकार योजना बनाए, वातावरण बनाए, बनाता है। अब आप देखा 2 दिन पहले आप हमारे जिले की बात कइले आप, हाँ, ठीक है? काहे भाई हम किसान मोर्चा वाले ही हमका जौन है किसानन के बात करे के पड़े। बिल्कुल। हमरे जिला को जो 12 जिला उत्तर प्रदेश से चुना गया धन्य धान्य योजना में हुआ हमारा जिला है। ये बहुत खुशी की बात ना हो कि हम काहे चुना गए, हम तब नहीं चुना गए कि जोन सरकार का आंकड़ा उत्पादन का क्षमता है उसी कम हमारा है क्षमता, यही बिना चुना गया, मैं कमजोर में नहीं चुना गया ताकि बढ़ाई जाए। जाहिर बढ़ावा जाए। अब काहे पहले हमरे लगे तलहन दिलहन की व्यवस्था बहुत बड़ी रही। अच्छा एक चीज बताओ, हम आप सब जने सामान्य परिवार से ही हैं। पिताजी हरे नौकरी करते हैं, बाबा हरे उनके तो नौकरी नहीं रही। पिताजी नौकरी करते रहे और 2-3 भाई उनके जो उनके लगे तो नौकरी नहीं रही। एक नौकरी में, खेती में और पशुधन में हमारे सबके बहिन बिटिया सबके यहाँ बढ़िया त्योहार मनत रहा और बढ़िया खाना पीना सबका बियाह गवन सब बहुत शानदार बा जो आज ना किसी की तू बा और खिचड़ी आवे जन मकर संक्रांति कहा था एक्का भर भर के राशन जाए सबकी यहाँ याद रहा क्या है आज के 10 साल पहले की बात कर रहे एक्का भर भर के राशन जाए ई जाए वो जाए कि खिचड़ी जा दिया है अब के करे दुआरे जा दिया है बतावा
अपने ना आए दूसरे का देबे। तो ई जोन हमसे मूल छोड़त है ना कि हम पहले एग्रीकल्चर के साथे अपन पशुधन संभारत रहे। धन धान्य योजना में उहे है भाई, मछली पालन करा, पशुपालन करा, मुर्गी पालन करा और जोन परंपरागत बस धान गेहूं धान गेहूं धान गेहूं लगा रहा धान गेहूं। परंपरागत खेती तनी नहीं है भाई। अब हम आपको उदाहरण देते हैं। आप धनौपुर बीरापुर के लगे है धनौपुर, वहीं से 2 किलोमीटर और आगे आप जाइए एक विजय सिंह हाँ, 500 भैंस का डेयरी खोले हैं, अमूल का दूध सप्लाई करता हैं। हाँ। हैं और 60 मनई के नौकरी दे हैं यहाँ। तो वो सफल हुई हैं कि जे दिन में बैठ के राजनीति बदलई हैं वो सफल हुई हैं। एक दुबे जी यहाँ मास्टर साहब वहाँ कमा वो तक लगे कनेरुआ के लगे हैं और वो जो ना है मशरूम की खेती करता है। अब की दाम का 4.5-5 लाख रुपये सालाना आमदनी होगी रही मशरूम में और पढ़ा लिखा हाँ। तो इनहू सब वो समझो में हाँ। तो भैया जब ये यहाँ की बहुतायत का अब मेहनत न करबे तो कल आगे ना सरकार आवे सरकार ही कह दे सरकार को दे सारा दिन बैठ के मोबाइल चला लिया और मोटरसाइकिल घर में वो बिना हेलमेट के चले हुए मोटरसाइकिल ये गिर पड़ा तो जोन घर में पैसे वैसे आए वो बर्बाद हो। तो भैया देखें सामाजिक वातावरण बनाने के पड़े और सरकार खूब काम करती है ओकरे साथे हम सबके लागे के पड़े। घर का रंगाई पुताई घर का साफ सफाई सरकार करे ना आए जी, ये हम हिन के करे के पड़े। जी, जी। तो जी, जी, बिल्कुल। आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके दर्शक के पांचे चीज कहा, एक चीज ने कहा पांच चीज और जो नियामक समाज बहुत जरूरत है। पहली चीज ये है कि आपके जितना दर्शक इंटरव्यू देखें चाहे हमारे कोनो चीज अच्छी लागो चाहे ना अच्छी लागो ये 5 चीज पे एक बार सोच लें। पहली चीज अपने लड़किया के बेटवा बिटिया के ओकर घरे पैदाइश होए ओकरे नाम पे वृक्ष लगावा ओकर जैसे बेटवा बिटिया सेवत हा ओकर वैसे सेवा और लगावा ना है तो तुहार पूर्वज तो देख गा तू अपने लड़के बच्चा का दे जाबे बाद में सब कर यही हैं। जैसे देखा आज़ादी के बाद हमारा पूर्वज जोन देख गा ये लेह लद्दाख लड़ाई झगड़ा जो दुनिया भर का पीओके वोके हम सब गरियावत रही थी ना ऐसे सब गरियाई हैं। दूसरी चीज का है कि खूब वृक्ष लगावे चाहिए हर शुभ काम में लगावे ओकर। दूसरी चीज सामाजिक समरसता बनवे का जोन व्यवस्था है वो हमारे आपके ऊपर डिपेंड है। हम सब इस समाज में रहते ही और ये समाज सुदृढ़ कैसे रहा है समाज का वातावरण कैसे बना है एकरे बिना हमका सामाजिक समरसता बिना हम गांव देश में जे भी है कोनो जाति धर्म के वो है हम सब एक दूसरे के बंधन को भावना के साथ चलिए। तीसरी चीज है भैया आज परिवार बचावे की जरूरत है परिवार सुदृढ़ करे की जरूरत है। अगर परिवार टूटत रहे और परिवार ऐसे हम दो हमारे दो तो दुखिन रहबे सब कुटुंब परिवार पूरा समाज इकट्ठा करा कहले बहुत विभिषका आवे वाली है। हर तरीके से जो ना घिरत है हम सब तो हमें परिवार से दृढ़ करे के है। ओकरे बाद चौथी चीज है नैतिक कर्तव्य सामाजिक कर्तव्य। अब ये संविधान आप धरे आई हैं एमा मूल अधिकारवा पहले बा और कर्तव्यवा बाद में है। और जब 28 में पढ़ावा जात है तो अधिकार पहले पढ़ा दी जात कर्तव्य तक सालाना इम्तहान आ जात पढ़बे नहीं करत मनई। अब कर्तव्य ये है भाई घर में जितना पानी की जरूरत हो अब एक आधी गिलास पानी पिए आधी बहा दे तो पानी संकट तो आए ना। ओकरे अलावा बाबू मोटरसाइकिल बेचारू कैसे खरीद के दे बिना हेलमेट लगाए चापा बेला चला जाता है और गिर पड़े यहाँ जाए के ओकरे बाद जोन बाबू घरे में पैसा धरे यहाँ वो तोरे बिना लगाए दें। तो वो का नैतिक कर्तव्य समझा बिजली जलती है जलती नहीं है चला गया बाबू बिल देते रही हैं। तो ये सब चीज जो छोट छोट चीज है समाज कैसे सुदृढ़ है ये नैतिक कर्तव्य। ओकरे बाद जैसे हमारे सबके स्वा हम के ही हमारा बाबा दादा के रहन हमार खान पान का रहा हमारा आचरण का हुआ है हम समाज में कौन तरीके से जाना जात रहे कौन व्यवहार आज हम करते ही हमरे आचरण भाई हम मर्यादा धरती हम पहले अपने उधम कहे कि हम सब भगवान राम से पोषित और उनका आदर्श मानने वाले लोग हैं। हियाँ जो मर्यादित रहे वह सफल हुए कहूँ तो यही बिना हम के या स्व का बोध हो बहुत जरूरी है। और वो रहे आपन कपड़ा लत्ता रहे आपन वो रहे तो ये जो विधर्मी टहरत है ना सब आवत धर्म परिवर्तन करावे फलाना ढमाका ये तो आर वेशभूषा कपड़ा लत्ता टीका लगा देखे और देखे ये बोल ही नहीं पाई है कुछ। तो ये पांचों चीज जो ना मनई आपके सारे दर्शक एक स्वीकार करें और पर फॉलो करो और देखें देखें परिवर्तन कोनो वो न हो जादू छड़ी न हो परिवर्तन सतत प्रक्रिया है और वो चले और होता है। और सामाजिक वातावरण बहुत तेजी से बदलता है। सेवा जे सेवा भावना में रहे वो सफल होए और जे बने कि हम माननी वो सब घरे बैठ जाइए ये आप देखत रहे 5-10 साल का मामला है बस ये। तो ये आपके दर्शक से कहा रहा और कहे आज अब जी। और आपके साथ बड़ा
आनंद के अनुभूति पे। देखा का होत ना, विषय पे पूछे वाला और विषय बतावे वाला, जब दोनों का वेवलेंथ एक होए और माटी से प्रेम होए, भाई देखा तोरो नाम आलोक हमरो नाम आलोक, और दोनों जने भाई तू देखा ना भाई, तू दिल्ली में इतना बढ़िया तो आर्ट सिस्टम है, और दिल्ली में आपने बढ़िया स्टूडियो, वो ग्रेटर कैलाश जैसी जगह पे जहाँ मने सोचबे नहीं करत हैं, कमरा लेके वहाँ तो स्टूडियो बनाया। लेकिन देखा आपको अपने गांव में एक शानदार स्टूडियो बनाया, ठीक है, और 2-4-5 जने के रोजगार दहिन दे है। हाँ, तो इहो इहो मार्टिन की सेवा है ना भाई। तो बस ऐसे हमका तो का सोचे क्या है, ऐसे चले क्या है भाई, कुछ ना कुछ तो होए। जी, जी। ठीक है, जी, जी, जी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सोशल नेताजी।